Yes. हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हो? चलिए बात करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स पार्ट वन आपका पार्ट 1 फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स पार्ट 2 स्पोर्ट्स मेडिसिन। What is sports medicine? Sports medicine is a exercise medicines also known as exercise medicines. Means एक एक्सरसाइज के नाम से भी इसको जानते हैं, जो किसी भी इंजरी को एक्सरसाइज के द्वारा उसको ठीक किया जाए या करेक्ट किया जाए। ओके, लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर मीन क्या स्कोप है? फॉर ए ट्रेनर, गुड प्लेयर, फिजिकल इंस्ट्रक्टर और इंस्टीट्यूशंस की हम सब बात कर चुके। मीन आज के दिन क्या स्कोप है? मीन एक स्पोर्ट्स मेडिसिन की हेल्प से ही मीन उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, और एक अगर प्लेयर की बात करते हैं तो उसको हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा जा सकता है। और इंजरी की बात कर चुके हम। स्पोर्ट्स के अंदर टाइप्स ऑफ इंजरी, टू टाइप्स इंजरी। फर्स्ट आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सेकंड हार्ड टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी टू टाइप्स, स्किन इंजरी एंड मसल्स इंजरी। स्किन इंजरी के अंदर आपका एब्रेशन, कंटिशन, इंसिजन, लैक्रेशन। मसल इंजरी स्ट्रेन, स्पेन, क्रैम्प, यह क्या मसल इंजरी है। और हार्ट टिश्यू इंजरी बोन फ्रैक्चर एंड ज्वाइंट से रिलेटेड डिफरेंट प्रकार के फ्रैक्चर है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है, स्पाइरल फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, कंप्लीट फ्रैक्चर है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है। तो उसके बारे में कंप्लीट आगे हर एक इंजरी के बारे में उसकी जो कॉजेज क्या है, प्रिवेंशन क्या है और किस कारण से वो इंजरी हो सकती है। चलिए बात करते हैं। अच्छे से कंसंट्रेशन करना वीडियो के ऊपर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आप अच्छे से समझ सकते हो। कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। टॉपिक स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। मीन कारण क्या हो सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर? मीन किसी न किसी कारण के अंदर वो मीन इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उसको एक ट्रीटमेंट के द्वारा और अपने सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस के द्वारा उसको कम किया जा सकता है। वैसे इंजरी को हम खत्म नहीं कर सकते। मीन कितने ही आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज कीजिए, लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार की इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए इंजरी को खत्म नहीं कर सकते हम किसी मीन गुड करेक्ट एक्सरसाइज के द्वारा, प्रॉपर वार्मिंग अप के द्वारा और साथ में गुड करेक्ट एक्सरसाइज के द्वारा उसको कम किया जा सकता है, या एक गुड ट्रीटमेंट के द्वारा उसको कम किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। एवरी स्पोर्ट्स पर्सन इज प्रोन क्या होता है? मीन किसी मिस्टेक के कारण कहीं हम मिस्टेक की संभावना हो जाती है, उस मिस्टेक के कारण क्या एक्सीडेंट भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सीडेंट की बात करते हैं, मीन बाय मिस्टेक हम रॉन्ग साइड चले जाएं, या फिर बाय मिस्टेक हम मीन रॉन्ग डिपर का यूज करें, तो उसके अंदर जहां गलती की संभावना हो टू एक्सीडेंट और इंजरी irrespective or preventive steps of physical education fitness level the main causes of injury in sports। मीन फिटनेस लेवल के अंदर क्या है, मेन रीजन होता है, मेन कॉजेज होता है स्पोर्ट्स इंजरी का। तो फर्स्ट आपका लैक ऑफ फिटनेस इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ फिटनेस इन सबसे पहले आपके बॉडी के अंदर कंप्लीट फिटनेस हो, जिसके अंदर अगर बात कर सके हम कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, कंप्लीट आपके अंदर डेवलप हो अच्छे से। उस जो स्किल्स को है, उस बात करते हैं उस एक्टिविटीज को अच्छे से हम कर सके। जब भी हम जैसे किसी भी गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट है,
आपका स्टेट लेवल टूर्नामेंट है या फिर एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, तो उसी फॉर्म के अंदर वन कॉलम होता है मेडिकल सिग्नेचर। तो फर्स्ट आपका मेडिकल सिग्नेचर अगर कंप्लीट है या फिर आप मेडिकल फिट हो, तभी उसी गेम्स के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अनमेडिकल फिट मीन किसी भी गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जिसके अंदर इंजरी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो आपका लैक ऑफ फिटनेस, फिटनेस की कमी, लेस ऑफ फिजिकल फिटनेस में कॉजेज ऑफ इंजरी और एक्सीडेंट। अगर किसी प्रकार की बॉडी के अंदर फिटनेस की कमी है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं जिम्नास्टिक गेम्स के अंदर, जिम्नास्टिक गेम्स के अंदर मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। अगर बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है और अचानक बॉडी किसी भी बॉडी पार्ट से, किसी भी ज्वाइंट से अचानक टर्न हो जाता है, तो उसमें इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। हो सकता है स्ट्रेन, हो सकता है स्प्रेन हो। फर्स्ट, लैक ऑफ फिटनेस। सेकेंड, पुअर कंसंट्रेशन। यस, किसी भी एक्टिविटीज के अंदर पुअर कंसंट्रेशन और लैक ऑफ मेंटल रेडनेस लीड टू इंजरी। मीन इंजरी को बढ़ाने में हेल्प करता है पुअर कंसंट्रेशन। किसी भी एक्टिविटीज पर अगर आप कंसंट्रेशन नहीं करते या ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते, तो उसमें चांसेस होते हैं आपके इंजरी के इंक्रीज होने के। फॉर एग्जांपल किसी भी स्किल्स के अंदर, कबड्डी की बात करते हैं, कबड्डी के अंदर अगर आप मीन उस स्किल्स के ऊपर कंप्लीट आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, तो हो सकता है इंजरी के चांसेस ज्यादा हो। तो आपको किसी भी एक्टिविटीज को करने से पहले मीन आपकी प्री प्लानिंग हो या फिर हम पुअर कंसंट्रेशन से हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, ओवर स्ट्रेस और टेंशन। ये आपका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। मीन जो इंजरी के चांसेस है वो आप फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल अंदर से ओवर स्ट्रेस है, पुअर कंसंट्रेशन है और एंजाइटी है, टेंशन है। मीन ये भी अगर बॉडी के अंदर किसी न किसी प्रकार का एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं जो इंजरी का कारण बन सकते हैं। ओवर स्ट्रेस एंड टेंशन, ओवर स्ट्रेस और अनबैलेंस साइकोलॉजिकल बिहेवियर। साइकोलॉजिकल बिहेवियर मीन उस व्यवहार का अध्ययन करना, उस पोस्ट मोशन का अध्ययन करना इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इंजरी। मीन जो ओवर स्ट्रेस है बॉडी के अंदर, अगर ओवर स्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल अगर आप ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन पीरियड अगर हम किसी भी अदर टीम से 2 या 3 पॉइंट कम है या फिर हमारे जो कॉम्पिटिशन के मार्क्स कम है उससे हम फाइट कर रहे हैं और अदर टीम के हमारे से ज्यादा पॉइंट है, तो मीन बॉडी के अंदर क्या स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, कहीं हम हार न जाए, फियर हो जाता है। तो उस स्ट्रेस या फियर के कारण भी इंजरी का कारण बन सकता है या कॉजेज हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट 4, नॉट प्रॉपर परफॉर्मिंग वार्मिंग अप। Warming up important part in sports. Without warming up, not doing any physical activities. Right? अगर बात करते हैं वार्मिंग अप की, वार्मिंग अप चीज क्या है? मीन्स शरीर का जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको हाई करना, जिसके अंदर बोन और मसल्स का गुड कोऑर्डिनेशन हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी भी एक्टिविटीज को करने से पहले उससे पहले हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, ताकि जो बोन और मसल्स का एक गुड कोऑर्डिनेशन हो और उस स्किल्स को, उस एक्टिविटीज को अच्छे से कंप्लीट करे और विदाउट फियर या फिर हम बोल सकते हैं विदाउट किसी प्रकार की प्रॉब्लम से। राइट? अगर टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप की बात करते हैं, वार्मिंग अप 2 टाइप्स, जनरल वार्मिंग अप एंड स्पेसिफिक वार्मिंग अप। जनरल वार्मिंग अप 2 टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव। जनरल वार्मिंग अप आपका फिजिकल फिटनेस के लिए होता है, जिसके अंदर हम फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम योगा के अंदर सूर्य नमस्कार की बात कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक अपने आप के अंदर क्या है, फिजिकल फिटनेस के लिए किया जाता है, जो आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करवाई जाती है। ओके, जो आपका जनरल वार्मिंग अप है फॉर फिजिकल फिटनेस और जो स्पेसिफिक वार्मिंग अप है वो स्पेसिफिक गेम्स के लिए। फॉर एग्जांपल जो बास्केटबॉल गेम्स है आपका, उसके अंदर स्पेसिफिक वार्मिंग अप करते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड्स ड्रिबलिंग, जंपिंग एक्सरसाइज और पासिंग एक्सरसाइज विद बॉल। और एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव 2 टाइप्स, स्टैटिक और एक्टिव एंड जनरल वार्मिंग अप 2 टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव।
एक्टिव अपने आप करते हैं, और जो पैसिव है मीन किसी भी इक्विपमेंट्स का सहारा लेते हैं या फिर किसी भी केमिकल चीजों का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मीन चाय पी के हम शरीर को गर्मा सकते हैं, या फिर गर्म पानी से हम शरीर को गर्मा सकते हैं, या फिर जैसे स्प्रे अदर केमिकल जैसे जिसके अंदर ये क्या है इथाइल की मात्रा होती है उसके अंदर, जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है आपकी स्प्रे, मुंह का प्रयोग करते हैं, वो आपका क्या है पैसिव वार्मिंग होता है। और जो आपका जनरल वार्मिंग है आपका 2 टाइप से, एक्टिव वार्मिंग अप जो अपने आप शरीर को करवाना है जिसके अंदर हम जनरल एक्सरसाइज कर सकते हैं, और पैसिव किसी भी एक्शन चीजों के साथ वार्मिंग किया जा सकता है। नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपर वार्मिंग अप बिफोर द एक्टिविटीज द मैन ऑफ इंजरी, मीन किसी भी एक्टिविटीज से पहले अगर शरीर को नहीं करवाते तो सबसे बड़ा रीजन है आपका इंजरी का। फिफ्थ पॉइंट, इक्विपमेंट फेलियर। इक्विपमेंट फेलियर मीन किसी भी स्किल्स को किसी भी गेम्स के अंदर हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स या टूल्स उपकरण बहुत से इसके अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे एथलेटिक्स के अंदर हम स्टार्टिंग ब्लॉक का यूज करते हैं। स्टार्टिंग ब्लॉक मीन एक प्रकार का क्या है, बॉडी की रिएक्शन टाइम को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। जो बेस्ट प्लेयर है, जो नेशनल लेवल के प्लेयर है, वो अपना मीन अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं हम, ताकि जो एक्शन टू रिएक्शन फोर्स है, न्यूटन का 3rd लॉ, एक्शन टू रिएक्शन, एक्शन टू रिएक्शन फोर्स मिलती है जहां पर मीन फॉर एग्जांपल जैसे आप जमीन या दीवार को क्रॉस करते हो, दीवार आपको आगे की धकेलने का काम करती है या फिर आगे की तरफ पुश करती है। उसी प्रकार से जो स्टार्टिंग ब्लॉक है, स्टार्टिंग ब्लॉक क्या है, हमें आपकी स्टार्टिंग के लिए, एक अच्छी स्टार्टिंग के लिए यूज करते हैं, रिएक्शन एबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, और अचानक से वो फेल हो जाता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी इंजरी का कारण बन सकती है। या फिर बात करते हैं मेन हॉकी के अंदर, राइट, हेलमेट के अंदर प्रॉपर रूप से बंधे नहीं तो फेल हो सकता है, जिसके कारण इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इक्विपमेंट फेलियर ऑफ इक्विपमेंट कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन स्पोर्ट्स, वो इंजरी का कारण बन सकती है स्पोर्ट्स के अंदर, जब इक्विपमेंट्स फेल होने के चांसेस होते हैं। फॉल्ट स्किल सेक्शन, फॉल्ट स्किल सेक्शन 6 पॉइंट, फॉल्ट स्किल सेक्शन, player performing fault skill section or unbalanced movement while playing or coordinated movement causes of injury। मीन fault skill section किसी भी skills के अंदर एक्शन है जो हमारा वो फॉल्ट हो जाता है, पूर्ण रूप से कंप्लीट एक्शंस को नहीं कर पाते हम। प्लेयर परफॉर्मिंग फॉल्ट स्किल सेक्शन अनबैलेंस मूवमेंट मीन कहीं पर जैसे हम ट्रिपल जंप के अंदर करते हैं या फिर लॉन्ग जंप के अंदर करते हैं, जहां पर प्रॉपर रूप से अगर टेक ऑफ के ऊपर प्रॉपर रूप से हमारा पावर नहीं आता तो स्किल्स फॉल्ट हो सकती है। उसके अंदर क्या है, आपकी एक परफॉर्मेंस भी डाउन होती है और साथ में इंजरी के चांसेस भी हो सकता है। या फिर अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, जहां पर अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो जाती है और फिर बॉडी अनबैलेंस हो जाती है और उस स्किल्स एक्शंस के अंदर किसी प्रकार की परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं किया जा सकता और कॉजेज रहते हैं मीन इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। नॉट फॉलोइंग रूल्स, जो रूल रेगुलेशन स्पोर्ट्स के नॉट फॉलो द रूल्स मीन जितने भी रूल्स हैं हम प्रॉपर रूप से फॉलो नहीं कर पाते। प्लेयर आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एक्टिविटी कैन बी कॉजेज ऑफ इंजरी। फॉर एग्जांपल जैसे रूल्स है, किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले शरीर को गरमाना या फिर प्रॉपर रूप से वार्मिंग अप करना है, अगर उसको हम फॉलो नहीं करते तो इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर हॉकी के अंदर अगर बात करते हैं प्रॉपर रूप से आपके इक्विपमेंट से कवर हो, अगर गोलकीपर की बात करते हैं हेड से लेकर टो तक क्या है कंप्लीट बॉडी कवर होती है, तो मीन आपका रूल रेगुलेशन सही है। और किसी भी गेम्स के अंदर विदाउट रूल रेगुलेशन खेलते तो इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं एथलेटिक्स के अंदर, अगर आप 1500 मीटर रनिंग करते हो, 1500 मीटर रनिंग करते हो, तो आपकी जो क्रॉसिंग है वो मीन कहाँ से हो गया, आपकी राइट साइड से क्रॉसिंग होगी, आप लेफ्ट साइड से क्रॉसिंग नहीं कर सकते, तो इसी के अंदर भी इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो लेन होती है उन लेन के ऊपर आपको दौड़ना होता है। 8 पॉइंट एग्रेशन बिहेवियर,
ये भी आपका क्या है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। एग्रेशन बिहेवियर, बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसके अंदर, उस स्पोर्ट्स के अंदर जहां पर एग्रेशन हो जाता है बिहेवियर का। मीन एग्रेशन बिहेवियर ड्यूरिंग गेम आल्सो द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट और इंजरी। मीन ड्यूरिंग गेम पे अगर आपका जो बिहेवियर है वो अग्रेसिव है, उसके अंदर क्या होता है, चांसेस होते हैं इंजरी के चांसेस ज्यादा हो या फिर किसी भी कॉजेज का चांसेस हो सकता है आपका। अग्रेशन बिहेवियर ड्यूरिंग गेम आल्सो द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट और इंजरी के चांसेस इसके अंदर ज्यादा होते हैं, राइट। 9 पॉइंट पुअर प्लेफील्ड, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रॉपर रूप से नहीं है तो उसमें चांसेस होते हैं आपके इंजरी के। पुअर प्लेफील्ड, पुअर मेंटेनेंस ऑफ प्लेफील्ड और प्लेफील्ड नॉट एज पर रूल्स ऑफ द गेम। कोई भी किसी भी प्रकार का आपका प्लेफील्ड है, खेलने के लिए जो जगह है वो पूर्ण रूप से मेंटेन नहीं है, तो उसके कारण के लिए क्या है, इंजरी के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कबड्डी की बात करते हैं, अगर कबड्डी के अंदर जो आपका प्लेफील्ड है वो मीन उसके अंदर अगर कंकर ज्यादा है या फिर उसके अंदर फ्रिक्शन कम है, अगर मिट्टी के बजाय उसके अंदर फ्रिक्शन कम है तो उसके अंदर फिसलने के चांसेस ज्यादा होंगे और इंजरी के चांसेस ज्यादा होंगे। या फिर अगर उसके अंदर अगर हॉकी की बात करते हैं, हॉकी ग्राउंड के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा तो उसके अंदर भी फिसलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इंजरी के चांसेस इंक्रीज होने के ज्यादा होते हैं। तो आपका एक गुड प्लेफील्ड भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का काम करता है। Not consider safety means safety means during games if we do not consider safety means we may get off injured। मीन जो सेफ्टी की इंपॉर्टेंस बताई गई है, जो सेफ्टी गार्ड्स इक्विपमेंट सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं तो उसका भी महत्वपूर्ण रोल अदा है। और मीन डिफरेंट गेम्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रकार के इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हॉकी के अंदर या जिम्नास्टिक के अंदर मैक्सिमम सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। मीन डिफरेंट गेम के अकॉर्डिंग अपने स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं, तभी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। 11th पॉइंट, रॉन्ग ट्रेनिंग मेथड। रॉन्ग ट्रेनिंग मेथड इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन स्पोर्ट्स। रॉन्ग ट्रेनिंग मेथड ओवर ट्रेनिंग एंड ओवर एक्शंस ऑफ मसल्स ऑफ कॉजेज ऑफ इंजरी। जो ओवर ट्रेनिंग है या फिर बोल सकते हैं ओवर स्ट्रेच मसल्स या ओवर एक्शन होता है हमारा, या फिर किसी भी प्लेयर को ओवर ट्रेनिंग दे देते हैं तो में इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। मीन उसकी प्लेयर को एज ग्रुप के अकॉर्डिंग या फिर उसके जेंडर के अकॉर्डिंग टू फीमेल और मेल के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर उसके अंदर एक प्रकार की साइंटिफिक ट्रेनिंग दे सकते हैं जिसके अंदर इंजरी के चांसेस कम हो। तो एक प्रकार की प्रॉपर ट्रेनिंग हो। 12th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी। प्लेयर नॉट ऑफ fully recovered from injury or incomplete treatment of injured, the previous injury may be causes of further the injury। एक प्रकार का जो रॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हम बात करते हैं, रॉन्ग ट्रीटमेंट मीन अगर आप इंजर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद मीन जस्ट डॉक्टर को प्रॉपर रूप से नॉलेज नहीं है, अगर रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाता है तो इंजरी के चांसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फ्रैक्चर किसी प्रकार का, उस फ्रैक्चर के अंदर किसी प्रकार का रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया जाए, उस रॉन्ग ट्रीटमेंट के क्या क्या है मीन इंजरी के चांसेस बढ़ने का है। तो आपको काफ़ी स्पोर्ट्स के अंदर जिसके अंदर हम अपने आप को सेफ्टी कर सकते हैं या फिर एक रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, प्रॉपर इक्विपमेंट्स के अकॉर्डिंग, या फिर बोल सकते हैं आप एक पूर्ण रूप से फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग इंजरी से बचा जा सकता है। और साथ में प्रॉपर वार्मिंग के द्वारा भी हम अपनी इंजरी को या फिर अपने फिटनेस को एबिलिटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। तो इस रिपोर्टेंट चैप्टर जिसके अंदर आपके फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के अंदर कंप्लीट टॉपिक कवर कर चुके हैं और इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन टेस्ट के अंदर भी डाल चुके हैं जिसके अंदर काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस रॉन्ग आए थे। आपका रॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, दोनों फर्स्ट आपका स्ट्रेन सेकंड स्ट्रेन, ये दो क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम रॉन्ग। आपको एक बार फिर बता देते हैं, जो स्ट्रेन है STRAIN स्ट्रेन,
ये आपकी क्या है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, और सॉफ्ट टिश्यू में आपकी मसल इंजरी है, और मसल्स के अंदर इसको बोल सकते हैं मसल्स पुल इंजरी, मसल्स पुल इंजरी। और जो स्ट्रेन है ये आपकी क्या है, लिगामेंट इंजरी है, लिगामेंट इंजरी। तो दोनों में डिफरेंस है। स्ट्रेन FTRAIN, स्ट्रेन आपकी मसल्स पुल इंजरी है, मसल्स के अंदर खिंचाव है, तो आपका क्या है, मसल्स पुल इंजरी या स्ट्रेन बोल सकते हो। स्ट्रेन है वो आपकी लिगामेंट इंजरी है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रॉन्ग थे, शायद 80-85% स्टूडेंट के रॉन्ग क्वेश्चन था, जिसके अंदर मीन ऑल ऑफ द अबव किया आपने, या फिर मसल्स पुल को लिगामेंट किया और लिगामेंट को मसल पुल इंजरी किया। तो और आपका जो CBSE का एग्जाम हुआ था अभी 12th क्लास का फाइनल एग्जाम, उसके अंदर भी क्वेश्चन आपको मिला था ये स्ट्रेन क्या है, कोई प्रकार की मसल्स पुल इंजरी। और जो हार्ट टिश्यू इंजरी है, हार्ट टिश्यू ओनली बोन या बोन फ्रैक्चर से रिलेटेड है, और जो आपकी स्किन और मसल इंजरी वो आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, इसको कंप्लीट आगे करेंगे, हर एक इंजरी के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर भी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, कंप्लीट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आपको समझ आया हुआ। फिर भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर ये, इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और MCQ क्वेश्चन भी मैक्सिमम होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर भी स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में बताया गया और कंप्लीट इंजरी के बारे में डिस्कस किया गया है। काफ़ी MCQ अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं इसके अंदर, और कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, अपेक्षा है, ओके, रक्षा है, ये कंटिन्यू होमवर्क डाल रहे हैं। तो सभी बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और कंटिन्यू ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, ताकि आपके जो 12th के अंदर मीन एक आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को करते हैं तो उसके अंदर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और किसी चीज़ को हम सोचते हैं मीन कुछ टाइम के बाद करेंगे, या फिर एक महीने के बाद करेंगे, या स्कूल से ओपन होने के बाद करेंगे, तो मीन ओवरलोड हो जाता है। और ओवरलोड होने के बाद हम बात कर चुके हैं, जिसके अंदर ओवरलोड के कारण इंजरी के चांसेस होते हैं। उसी प्रकार से अगर ओवरलोड स्टडी हो जाती है तो उसमें नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आशा करता हूँ सभी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप या फिर अपने टाइम टेबल को फिक्स कीजिए, इस सब्जेक्ट का मेरे को किस टाइम कंप्लीट करना है। तो ऑल सब्जेक्ट ज़रूरी है, आपके सभी सब्जेक्ट ज़रूरी है। तो आप कंप्लीट स्टडी करते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।